हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। टारगेट एट जीओवी जॉब्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 14.1 रचनाएं। तो रचनाओं का अगला सवाल है हमारा, एक 3.2 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, उस पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींचिए कि वे परस्पर 70 डिग्री का एंगल अर्थात 70 डिग्री का कोण बनाती हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से स्केल में 3.2 सेमी की त्रिज्या का एक चाप भरेंगे। प्रकार में 3.2 सेमी का एक चाप भरेंगे। दोस्तों, इस प्रकार मैंने 3.2 सेमी का एक चाप भर लिया। अब यहाँ पर मैं एक वृत्त बनाऊंगा 3.2 सेमी का। तो देखो, ये हमने 3.2 सेमी का एक वृत्त बनाया। 3.2 सेमी का एक वृत्त बना लिया। अब ये जो केंद्र बिंदु है इसका नाम दे दिया O। इसका नाम दे दिया O। अब यहाँ पर एक कोई भी एक त्रिज्या लेंगे हम। जैसे यहाँ पर मैंने एक त्रिज्या ले ली, ये इस त्रिज्या का नाम रख दिया हमने A। तो ये दूरी हो गई OA, अर्थात इस वृत्त की त्रिज्या हो गई OA। तो दोस्तों, हमने मैथ में गणित में पढ़ा है कि एक समलंब या चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग 180 होना चाहिए। चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो 180 होना चाहिए, उसमें से हमें कोण दे रखा है 70 डिग्री का। तो इसमें से 70 माइनस कर देंगे तो बराबर 110 डिग्री बचा। अर्थात केंद्र बिंदु O पर हमें चांदे की सहायता से 70 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखो, यहाँ पर मैंने 70 डिग्री का कोण बनाया। तो 70 डिग्री का कोण बनता है। 70 डिग्री का घटाने के बाद में यहाँ पर कोण बनाना हमें 110 डिग्री का, जो यहाँ पर बनता है। तो इस प्रकार मैंने इस दूसरी त्रिज्या को भी बना दिया। ये देखो, इधर इसका नाम दे दिया हमने B। इसका नाम दिया हमने B। अब इन दोनों बिंदु A और B पर समकोण बनाएंगे। तो ये प्रकार रख कर देखो, यहाँ पर मैं समकोण बना रहा हूँ। यहाँ पर समकोण बनाएंगे। तो यहाँ से प्रकार रखा, एक बार ये 60 डिग्री का और ये 120 डिग्री का। इसका आधा करने पर 90 डिग्री का कोण बन जाता है। इसका आधा करने पर 90 डिग्री का कोण। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी हमें समकोण यानी 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये इस प्रकार बनेगा 90 डिग्री का कोण। यहाँ पर मैं प्रकार रखकर फिर ये 60 डिग्री का और ये 120 डिग्री का, इसका आधा करने पर ये बन जाएगा 90 डिग्री का कोण। ये बन जाएगा 90 डिग्री का कोण। अब इन रेखाओं को हम आगे बढ़ाएंगे इस प्रकार से। ये मैंने आगे रेखाओं को आगे बढ़ा दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर कोण बनाया था हमने 110 डिग्री का। चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पर 180 में से 110 घटाया तो यहाँ का बन गया 70 डिग्री कोण। अर्थात इस कोण का नाम दे दिया हमने X। ये हमारा डायग्राम बन गया। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब प्रश्न के अनुसार इसकी हमें रचना करनी है। तो रचना दोस्तों, हमने देखो, इसमें रचना जिस प्रकार हम डायग्राम बनाते हैं उसी प्रकार रचना करते चले जाते हैं। तो सर्वप्रथम कोई बिंदु O को केंद्र मानकर 3.2 सेमी त्रिज्या का एक वर्त बनाया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर प्रकार की नोक रख कर 3.2 सेमी का एक वर्त बनाया था।
वृत्त के केंद्र बिंदु O से OA एक त्रिज्या खींची। सबसे पहले हमने OA एक त्रिज्या खींची। बिंदु O पर 180, क्योंकि आमने सामने का कोण 180 होता है, चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 180 होता है, तो मैंने 180 में से सामने का जो सवाल में दे रखा 70 डिग्री का वो घटा दिया, तो यहाँ बन गया 110 डिग्री। यहाँ पर बन गया 110 डिग्री का कोण बनाकर त्रिज्या OAB खींची। तो ये त्रिज्या OAB मैंने खींच दी। त्रिज्या OA के बिंदु A पर, त्रिज्या OA पर बिंदु A पर वह त्रिज्या OB के बिंदु B पर, यानी बिंदु A और B पर एक समकोण बनाया, हमने बना दिया। बिंदु A व B पर स्पर्श रेखाएं खींची। बिंदु A से स्पर्श रेखा और बिंदु B से इस कोण को, यानी समकोण से काटती हुई रेखाओं को आगे बढ़ाया। बिंदु A व B पर स्पर्श रेखाएं खींची जो एक दूसरी रेखा को 70 डिग्री के कोण पर काटती है। यहाँ पर 70 डिग्री के कोण पर काटती है, वहाँ पर बिंदु X अंकित किया। इस प्रकार से हमारा अभिष्ट डायग्राम बन गया। अगला सवाल है हमारा एक वृत्त 3 सेमी त्रिज्या का खींचिए जिसके केंद्र O से 5 सेमी दूरी स्थित P से 2 स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हमें एक वृत्त 3 सेमी का खींचना है, तो हम सबसे पहले प्रकार में चाप भरेंगे 3 सेमी का, प्रकार में चाप भरे, त्रिज्या भरेंगे, चाप भरेंगे 3 सेमी का। तो ये 3 सेमी का भर लिया। यहाँ पर मैंने 3 सेमी का एक वृत्त बनाया, 3 सेमी का एक वृत्त बनाया, 3 सेमी का एक वृत्त बनाया। यहाँ पर केंद्र बिंदु है O, यहाँ पर केंद्र बिंदु है O। इसको मैंने इस प्रकार से मिला दिया, अर्थात त्रिज्या बना ली। तो ये त्रिज्या है 3 सेमी की, ये त्रिज्या है 3 सेमी की, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 3 सेमी, 3 सेमी। अब आगे सवाल में दे रखा है कि वृत्त 3 सेमी त्रिज्या खींचे जिसके केंद्र से O से, यानी केंद्र बिंदु O है, यहाँ से 5 सेमी दूरी पर कोई P बिंदु स्थित है। तो यहाँ से लेकर यहाँ वृत्त के बाहर कोई 5 सेमी पर बिंदु P स्थित है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 5 सेमी, 5 सेमी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 5 सेमी। इस बिंदु का नाम दे दिया P, इस बिंदु का नाम दे दिया P। सेमी स्थित P से 2 स्पर्श रेखाएं। अब यहाँ से हमें 2 स्पर्श रेखाएं करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रेखा का यानी OP रेखा का समद्विभाजन करेंगे। तो समद्विभाजन होता है आधे से अधिक, ये जो रेखा है OP, इसका आधे से अधिक प्रकार खोलकर इसका समद्विभाजन करेंगे, समद्विभाजन करेंगे। इस प्रकार से मैंने OP रेखा का समद्विभाजन कर दिया। अब इस OP रेखा का समद्विभाजन इस प्रकार से किया, तो यहाँ पर 2 जो कटान बिंदु आए वहाँ पर से मैंने सीधी रेखा खींच दी, ये मैंने सीधी रेखा खींची। अब जहाँ से OP रेखा कटती है, यानी यहाँ से कटती है, इस बिंदु का नाम दे दिया मैंने C, इस बिंदु का नाम दे दिया C। अब बिंदु C पर प्रकार की नोक रखकर, बिंदु C पर प्रकार की नोक रखकर इस प्रकार से बिंदु P तक की दूरी मैंने प्रकार में भरी, जो बिंदु A तक की दूरी भी वही है। ये देखो बिंदु A तक की दूरी भी वही है। इस प्रकार से फिर मैंने प्रकार को घुमाया, प्रकार को घुमाया। इस प्रकार से मैंने प्रकार को घुमा दिया। ये C बिंदु से प्रकार की नोक रख कर इस प्रकार से मैंने एक नया वृत्त बना लिया। अब जहाँ ये वृत्त, पहले वाला वृत्त और दूसरे वाला वृत्त जहाँ एक दूसरे से काटते हैं, वहाँ पर मैंने यहाँ पर बिंदु A रखा
और यहाँ पर बिंदु बी रखा, यहाँ पर बिंदु ए और यहाँ पर बिंदु बी रखा। अब हम बिंदु ए और पी को मिलाएंगे, बिंदु ए और पी को मिला देंगे। इस प्रकार से हमने बिंदु ए और पी को मिला दिया, बिंदु ए और पी को मिलाया, बिंदु ए और पी को मिला दिया। ये हमारा डायग्राम बन गया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। तो आगे अब इसकी रचना करते हैं। तो रचना देखते हैं। जिस प्रकार डायग्राम बनाया है हम रचना उसी प्रकार से करते हैं। आगे भी देखो, यहाँ पर ये डायग्राम है, रचना देखो। सर्वप्रथम कोई बिंदु ओ को केंद्र बिंदु, ये केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु ओ को केंद्र बिंदु मानकर 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। तो सबसे पहले हमने भी 3 सेमी का वृत्त बनाया था। केंद्र बिंदु ओ से 5 सेमी की रेखा खींची, यहाँ से लेकर ये 5 सेमी की रेखा खींची, वहाँ बिंदु P अंकित किया, यहाँ पर बिंदु P अंकित कर दिया। रेखा OP का समद्विभाजक कर बिंदु C प्राप्त किया। इस रेखा का बिंदु O और P यानी ये रेखा है, इसका समद्विभाजन कर, इस प्रकार से समद्विभाजन कर यहाँ पर बिंदु C अंकित प्राप्त किया। बिंदु C को केंद्र मानकर CO और CP प्रकार में त्रिज्या प्रकार में चाप भरकर इस प्रकार से हमने वृत्त बनाया, त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया। जहाँ वृत्त काटता है, यहाँ पर ये वृत्त और ये वृत्त यहाँ बिंदु पर काटता है, यहाँ पर बिंदु A और यहाँ पर बिंदु B अंकित किया। बिंदु A को P से यानी बिंदु A को P से मिला दिया और B को P से मिला दिया। बिंदु A को P से और B को P से मिलाया। जो वृत्त की अभिष्ट स्पर्श रेखा हैं, ये दोनों वृत्त की स्पर्श रेखाएं, इस वृत्त की दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। इस प्रकार से हमारा ये चित्र और ये रचनाएं हुई है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।